सांसद संजय सेठ को यशस्विनी सहाय हरा पाएंगे क्या आप लोगों को पूरा विश्वास है? हाँ, 100% विश्वास है। एक जो इस बार बदलाव हो रहा है तो हो रहा है। 102 हम तो पूरा 1 महीना से फील्ड में अब घूमे हुए हैं, देखे हुए हैं कि अब लड़ाई चला गया 90 और 60 का। कांग्रेस अगर आ जाती है, बीजेपी चली जाती है तो आप लोगों को भरोसा है कि एचईसी बचेगी? निश्चित 2004 में भी बचा, वाजपेयी की सरकार गई, इन्होंने हमारे कारखाने को बंद कर दिया, कोर्ट को भेज दिया लिक्विडेटर बहाल करने के लिए। इसके बाद हम लोग का सरकार संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, संयुक्त सरकार, और हम लोगों ने फिर से एचईसी को चालू कर दिया। सांसद संजय सेठ को यशस्विनी सहाय हरा पाएगी, आप लोगों को पूरा रूप से विश्वास है? 100% विश्वास है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आपके विश्वास को हम दिला देते हैं कि उनका जो वोटर था ना, जो महतो का वोटर था ना, वो देवेंद्र महतो ले गया और उनका दूसरा कोई वोटर नहीं था। रांची में ही वोट पे जीतेंगे, बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हम हरा देंगे और कम से कम 1 लाख वोट से तेजस्वी शाही जीतेंगे। तो संजय सेठ जी का आज तक हम लोग इंतजार किए कि आएंगे और हम लोग के पक्ष में कुछ बोलेंगे, करेंगे, लेकिन हम लोग आज 4 महीना से सड़क पर हैं। अंदर नौकरी हम लोग का खत्म है, पैसा हम लोग का 20-22 महीना तक फंसा है। तो हम लोग को विश्वास है कि सुबोध भैया की बेटी वो जीत कर आएंगी तो एचईसी का भला करेंगे। आप देख रहे हैं केवल सच। एचईसी के कुछ कर्मचारियों के द्वारा धुरवा गोलचक्कर से निकाला गया रैली। यशस्विनी सहाय जो कि रांची लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी है एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की पुत्री भी है, उनके पक्ष में एचईसी के कुछ कर्मचारियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बार रांची लोकसभा क्षेत्र से जिताने को लेकर क्या कुछ कहा। साथ ही अमन सिंह जो कि हटिया मजदूर यूनियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। के लिए आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी के हैं, यशस्विनी सहाय, जो एक तरह से भैया कहलाते हैं, तो यहाँ के एचईसी मजदूरों की बेटी है और घर की लड़की है। इसको जिता करके हम भेजना चाहते हैं। किस तरह से सुबोध कांत सहाय एचईसी बचाने के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, लड़ेगा। और यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, निश्चित तौर पर एचईसी बनेगी। और अगर ये इंडिया गठबंधन मोदी सरकार जो है हमेशा इसको बेचने के फिराक में है। कांग्रेस अगर आ जाती है, बीजेपी चली जाती है तो आप लोगों को भरोसा है कि एचईसी बचेगी? निश्चित 2004 में भी बचा, वाजपेयी की सरकार गई, इन्होंने हमारे कारखाने को बंद कर दिया, कोर्ट को भेज दिया लिक्विडेटर बहाल करने के लिए। इसके बाद हम लोग का सरकार संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, संयुक्त सरकार, और हम लोगों ने फिर से एचईसी को चालू कर दिया। सांसद संजय सेठ को यशस्विनी सहाय हरा पाएगी, आप लोगों को पूरा रूप से विश्वास है? 100% विश्वास है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आपके विश्वास को हम दिला देते हैं कि उनका जो वोटर था ना, जो महतो का वोटर था ना, वो देवेंद्र महतो ले गया और उनका दूसरा कोई वोटर नहीं था। रांची में ही वोट पे जीतेंगे, बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशन में उनको हम हरा देंगे और कम से कम 1 लाख वोट से तेजस्वी शाही जीतेंगे। अच्छा, ये रैली कहाँ तक जाएगी? ये रैली एचईसी के सेक्टर में विभिन्न क्षेत्रों से होगी। दूसरी बात, यहाँ के लोग भी जितना भी झुग्गी झोपड़ी में हैं, अगर प्राइवेट मालिक लेगा तो जानते हैं कि डिहरी उनसम को क्या किया, सिंदरी को क्या किया, सारे क्वार्टर को खाली करवा दिया, सारे जमीन को खाली है। और जो भी ले रहा है वो जमीन का भूखा है, कारखाना चलाने का उसका भूख नहीं है। वो तरह तरह के मॉल और रहन सहन बना करके अब करोड़ों रुपया। बॉम्बे में क्या गांधी आई जनसभा की, क्या कुछ कहा आप लोगों को? प्रियंका गांधी के पहले ही उनकी वो बोल करके राहुल गांधी यहाँ से चले गए कि एचईसी होगा तो एचईसी को हम बचा करके रहेंगे, ये हमारे देश का विकास का धरोहर है। एचईसी नहीं रहेगा तो मोदी जी जाकर के पिक्चर खिंचाते हैं। आप देखिए एचईसी हेडक्वार्टर के सामने क्या है। हम लोगों ने सारा प्लेटफॉर्म से लेकर के छोड़ने वाला सामान तक हम लोगों ने दिया है। यह निर्लज सरकार है, इसको कुछ नहीं, झूठ बोलने के सिवाय काम करना तो आता ही नहीं। IIT ने खोदेगा, जवान को भर्ती करेगा 4 साल के लिए, अपने बनेगा 5 साल, पेंशन लेगा, कर्मचारियों को पेंशन नहीं, फैमिली पेंशन में कोर्ट में लटका करके रखा है। मजदूरों को जो पेंशन का हक है उनको नहीं, उनका बोनस गायब, सारा चीज गायब, सब चीज अंडानी अंबानी के लिए है। देश का कर्जा कितना हो गया? 54 करोड़ रुपया, जब 2014 में था 54 लाख करोड़ रुपया, और आज बढ़ करके 205 लाख करोड़ रुपया हुआ। एक प्रति व्यक्ति भारतीय जो जन्म ले रहा है उसका 1,40,000 प्रति व्यक्ति कर्जा हो। ये मैं नहीं बोल रही, बोल रहा है। आज हमारा पोजीशन देश के अंदर में 167वां विश्व में चला गया।
केवल यहाँ विश्व गुरु कह देने से हम मूर्ख को समझा रहे हैं। जानते हैं कि यहाँ के लोग उतना अनपढ़ है, इसीलिए उसका फायदा उठा रहे हैं। शिक्षा को ऐसे ही चौपट करके दिया गया। 35 लोग केवल 35 लोग सरकारी विद्यालय बंद हो गए, कुपोषण का शिकार हो गए। केरल में सरकार सारे सरकारी स्कूल है, सब में पढ़ करके केरल सबसे बड़ा राज्य बन गया और वहाँ हाईटेक पढ़ाई शुरू हो गई। और दिल्ली में सरकार जो चल रही है वो भी प्राइवेट लोग छोड़ दिया, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। वो जो व्यवस्था बनाते हैं आप, जो आपका नियत होता है उसी का प्रतिफलन है ना। या ये है सारे स्कूल को पैसा दिया जाता है, बढ़िया टीचर दिया जाता है और 10 पढ़ाने वाला प्राइवेट में बढ़िया बना देता है। केवल शौक है, पूंजीवादी ये अर्थनीति चला रहे हैं और पूंजीपति के लिए कर रहे हैं। हम दो, हमारे दो और तीसरा कोई नहीं। ये और मोदी और शाह और उधर अंडानी अंबानी के पॉकेट में जा रहे हैं। तो क्या है, कैपिटलिस्ट है। देश का जो हमारा जो GST सबसे ज़्यादा दे रहा है, देश का किसान मजदूर नौजवान सबसे ज़्यादा दे रहा है। और अंडानी अंबानी का इतना संपत्ति है, उसका GST जानते हैं 70% हम लोग GST दे रहे हैं। और वो क्या दे रहा है, वो बाकी पूंजीपति अरबपति मिल करके 30% भी नहीं दे रहा है। और देश की संपत्ति उनके पास, गरीब लोग टैक्स दे रहा है। हम गरीब टैक्स क्यों देते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंतरिक सुरक्षा और वायु सुरक्षा, इसी के लिए हमारे टैक्स हैं। इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, तरह तरह के हम सेल टैक्स, सारे चीज टैक्स देते हैं। भवन सिंह प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, सीटू झारखंड और हटिया मजदूर के प्रेसिडेंट। क्या भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आज सहाय के पक्ष में हम लोग आज एक महा रैली निकाल रहे हैं, मोटरसाइकिल रैली ACC के तरफ से, ताकि ACC का चूंकि स्थिति बहुत ही खराब है और दयनीय है। यहाँ पर मजदूर वर्कर जो है मरने के कगार पर है और एक हम लोग को विश्वास जगह है कि नहीं यशस्वी सहाय जो है वो जीत कर आएंगे और ACC का भला करेंगे। पंजा हाथ में आप लोग दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप लोगों को पूरा कंफर्म है? आप लोग आज तक वेट कर रहे थे कि बीजेपी का कोई अगर केंद्र में मोदी जी है तो उनका सांसद यहाँ संजय सेठी है, तो संजय सेठी का आज तक हम लोग इंतजार किए कि आएंगे और हम लोग के पक्ष में कुछ बोलेंगे करेंगे। लेकिन हम लोग आज 4 महीना से सड़क पर है। अंदर नौकरी हम लोग का खत्म है, पैसा हम लोग का 20-22 महीना तक फंसा है। तो हम लोग को विश्वास है कि सुबोध भैया की बेटी वो जीत कर आएंगी तो ACC का भला करेंगी, क्योंकि उनके पिताजी भी सुबोध सहाय जी भी आज तक दुख की घड़ी में वही सपोर्ट किए हैं ACC को। इसलिए हम लोग पूरा तन मन से उनके पीछे हैं। क्या कुछ करेंगे भैया? क्या नाम हुआ? नाम रसोई यादव नाम है। क्या बोलना चाहेंगे रैली को लेकर के? बहुत बड़ा मुद्दा है ACC का और जितने आदमी है उनका पक्ष में है कि वो संसद कांग्रेस का यहाँ तक संसद में कुछ हम लोग आवाज उठाए, इसलिए हम लोग अभी प्रचार में निकले हुए हैं। कहाँ तक आप लोग रैली लेकर जाएंगे? कहाँ तक आप लोग जाएंगे? देखते हैं कहाँ तक कोशिश है। रांची जिला हम लोग का सीट 1,30,000 से निकल रहा है और ACC का ये स्थिति हो गया है सरकार में इनका। देखिए 22 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है और सप्लाई वाला को भी बाहर कर दिया गया 4 महीने से। ACC का बहुत बुरा हाल चल रहा है और जितना भी यशस्वी सहाय करता है ACC में वो इनको जिताने की कोशिश करते हैं और दिल्ली भेजा जाएगा संसद में। सांसद संजय सेठ को यशस्वी सहाय हरा पाएंगे क्या? आप लोगों को पूरा विश्वास है? हाँ 100% विश्वास है। एक जो इस बार बदलाव हो रहा है तो हो रहा है। 102 हम तो पूरा 1 महीना से फील्ड में घूमे हुए हैं, देखे हुए हैं कि अब लड़ाई चला गया 90 और 60 का। 90 और 60 का लड़ाई है। 90 अभी अब कांग्रेस को हो गया है और 60 उनका है। कल प्रियंका गांधी आई थी, फुल ACC 10 लाइन बोली है, बहुत बढ़िया। इतना बड़ा रोजगार दिया गया नेहरू जी का समय, इसको चलाया जाए। मॉडल प्लांट है, देखा जाए इसरो पर भी काम किए, बहुत बड़ा अभियान बनाए और ACC का ये बुरा हाल हो चुकी है। समझे? सुनिए ज्ञान बहुत बोले, आप लोग यहाँ जिता के देखिए और हम लोग आवाज उठा के आप लोग कुछ करेंगे। कम से कम उतना तो आप कम से कम सोनिया गांधी हम लोग कर रही है ना। बोलना तो हर सरकार करती है, क्या आप लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस की पार्टी अगर आ गई तो आप लोगों के लिए कुछ करेगी? रिम्स है, इसरो है, BSNL है, सब तो कांग्रेस का दरबार है। कांग्रेस ही ने किया है। चलाना दिन को काम का चल नहीं रहा है, जुमलाबाजी कर रहे हैं। अब सरकार चलाने सरकार चलाने से ही सरकार चलता है। अभी बहुत स्थिति